बयान का रुख करते हुए इस बार निपुण जी ये देखा गया है कि बाकी राज्यों में तो बीजेपी अटैकिंग मोड में रहती है, पिच तैयार करती है और तमाम जो पार्टियां होती हैं वो सिर्फ रिएक्शन देती हुई नजर आती है, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल उल्टा देखा जाता है। यहाँ पर केजरीवाल पूरी तरीके से पिच तैयार करते हैं और बीजेपी यहाँ पर रिएक्शन देती है। अगर हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी को देखें तो दोनों पार्टी की अगर आप एक कार्यशैली को देखें या इनके व्यवहार को देखें, दोनों पार्टी में खास बात यह है कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को अपनाने में कोई गुरेज महसूस नहीं करती है। हम ज़्यादातर पार्टियों में देखते हैं कि अगर एक पार्टी ने कोई स्ट्रैटेजी अपनाई तो दूसरी पार्टी उससे थोड़ा सा परहेज करती आपको दिखाई देगी कि हमको ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है। आम आदमी पार्टी भी कॉपी करने में एकदम मास्टर है और बीजेपी ने इस बार क्या है, जब हम देखते हैं फ्रीव्यूज की जो योजनाएं हैं, जिस प्रकार से बीजेपी पहले उनका विरोध करती थी और इस बार उसको कॉपी किया, तो मैं मानता हूं कि बीजेपी इस बार अटैकिंग मोड में भी है और कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में भी दोनों में रही। और आप देखिए केजरीवाल जी की अगर हम सरकार की बात करते हैं या केजरीवाल जी पार्टी आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का इस बार कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जगमगाया हुआ था। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हम क्या करते हैं कि जो नेता होते हैं, नेताओं के व्यवहार को, नेताओं के वक्तव्यों को हम कंसीडर करते हैं और उसी के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं कि किस नेता का कॉन्फिडेंस कितना है। क्योंकि देखिए नेता जो जमीन पर है, परीक्षा उनकी है, एग्जाम आज उनका है, तो उनको पता होता है कि हम पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं। जैसे हम लोग बयान जब ये भी नोटिस किया है, जैसे कि बतौर विश्लेषक भी आप ये कह रहे हैं और ये भी मानते हैं कि बीजेपी की अपार लोकप्रियता है, ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी टिकी हुई है और ये वाकई में काबिल तारीफ है, इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब 10 साल की एंटी इनकम पेनल्टी भी है, कथित शराब नीति का जो घोटाला उसमें फंस गए हैं, तो ये चीजें भी इफेक्ट जरूर डालेंगी। मैं बात कह रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी का जो रहा और जो पूरे देखिए 10 साल का कार्यकाल रहा, बहुत सारे मोर्चों पे वो फेल हुए। चाहे हम लोग कितने सारे मुद्दों की हम बात करें, सफाई का मुद्दा बात करें, हम बात करें आपका जो यमुना की सफाई की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, जल भराव की, पानी की कमी की, उस तरह के मुद्दों की हम बात करें। मैं सिंपली सी बात कहूँ कि जिस प्रकार की अव्यवस्था हमको दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जो दिल्ली की सरकार में देखने को मिली, चाहे वो पानी के नालों की सफाई होना हो, उसके कारण जल भराव हुआ, बच्चे तक उसमें मरे, अब उसको भले आप इग्नोर कर दें। जिस प्रकार का आपका पानी की शॉर्टेज होने पर हमको टैंकरों के पीछे लोग गर्मियों में भागते दिखाई दिए, आप उसका उत्तर क्या दे रहे हैं कि हम जेल में चले गए थे।